सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। जिसके जीवन में धर्म होगा वो सुखी होगा, ऐसा चाणक्य जी कह रहे हैं। एक वैसे सिद्ध दर्शनकार महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने भी अपने दर्शन शास्त्र में लिखा है, यतोभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स धर्म। दो प्रकार का सुख स्वर्ग इस दुनिया में सुनने को, देखने को, समझने को आता है। एक है इहलौकिक स्वर्ग, इसको अभ्युदय कहते हैं, और एक है पारलौकिक स्वर्ग, जिसको निःश्रेयस कहते हैं, मुक्ति का स्वर्ग, मोक्ष का स्वर्ग। वो कहते हैं इन दोनों की सिद्धि धर्म से होगी। अभ्युदय से सुख चाहिए, अभ्युदय मतलब शरीर स्वस्थ हो, बुद्धि बढ़िया हो, भोजन, साधन, वस्त्र, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगले, ये सब हमारे लिए बहुत सुख देने वाले हो, इसको अभ्युदय सुख होते हैं, इनसे जो सुख प्राप्त होता है। और एक होता है आत्मा देह छोड़कर मुक्त होकर भगवान में रहती है, उसको निःश्रेय सुख कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। तो महर्षि कणाद कह रहे हैं कि भाई दोनों की सिद्धि, दोनों की प्राप्ति धर्म से होगी। जिसके जीवन में धर्म होगा वो दोनों ही स्वर्गों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। और वैसे भी देखा जाए इतिहासों में भी इसके बारे में आता है कि भाई संसार में भी हम विकास चाहते हैं, हम विजय चाहते हैं, तो वो कैसे मिलेगी? तो महाभारत का एक प्रसंग है कि जिस समय दुर्योधन अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए निकला, तो चलते चलते वो अपनी माँ गांधारी के पास पहुंचा। माता गांधारी के चरण स्पर्श किए। माँ गांधारी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव पुत्र। जब ये सुना तो दुर्योधन ने कहा, माँ ये आशीर्वाद तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक तुम रोज देती आ रही हो, लंबी आयु का आशीर्वाद मुझे आप हमेशा देती आ रही हो। अभी मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दो, विजय भव हो, जिससे मैं युद्ध में विजय प्राप्त करके लूँ। तो उस समय माँ गांधारी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर हाँ विजय तुम्हें कैसे प्राप्त होगी उसका कुछ विधि विधान, तौर तरीका, नियम कानून बता सकती हूँ कि तुम विजय कैसे प्राप्त कर पाओगे। जब ये कहा तो दुर्योधन ने कहा, माँ चलो विधि विधान ही बता दो, मैं विजय कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। तो उस समय माँ गांधारी ने कहा, यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ बेटा धर्म है वहाँ विजय है। अगर तू धर्म और धर्म की रक्षा के लिए लड़ेगा तो विजय श्री तेरे पास आएगी, और अगर पांडव धर्म और धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे तो विजय श्री पांडवों के पास जाएगी। विजय वहां होगी जहां धर्म होगा। अर्थात इन सभी बातों से निर्णय निकलता है कि धर्म हमारे जीवन में कितना जरूरी है। चाहे विजय हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, दुखों से पूर्ण छूट न हो, वो धर्म को ही अपनाने से होगा। अब आप प्रश्न करेंगे, शंका करेंगे, भाई ये धर्म क्या है? तो धर्म धारणे धातु से बनता है। धारणा इत्याहु धर्मा। धर्म का अर्थ होता है जो सुख को धारण करता है, या जिसको धारण करने के बाद सभी सुखी हो जाते हैं, वो धर्म है। जिसको अपनाने, धारण करने के बाद स्वयं धारण करता और अन्यों को भी सुखी कर देता है, वो धर्म है। तो ऐसी क्या चीज है कि जिसको हम धारण करें और हम धर्मात्मा बन जाएं? तो कोई बाह्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको शरीर पर धारण करने पर हम धर्मात्मा हो जाए। कोई महंगी से महंगी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई कोई शॉल हो, कोई वस्त्र हो, जिसको खरीदें और शरीर पर लपेट लें और धर्मात्मा हो जाए, या कोई तिलक हो, कंठी हो, माला हो, कोई और चिन्ह हो, जिसको शरीर पर धारण करने पर हम धर्मात्मा हो जाएं। तो ऋषि कहते हैं ऐसा कोई बाह्य चिन्ह धर्म का नाम का नहीं है। तो फिर धर्म क्या है?
धर्म है मंतव्य और कर्तव्य। धर्म है मंतव्य माने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सिद्धांत, शुद्ध नियम, और कर्तव्य माने शुद्ध आचरण। जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध नियम, शुद्ध सिद्धांत आपने समझे हैं, उन पर आचरण करना, ये दो के मेल का नाम धर्म है। तो वो मंतव्य कौन से हैं, वो सिद्धांत कौन से हैं जिन पर चलकर हम धर्मात्मा हो जाएंगे, उनको हम कैसे जानें? तो एक महर्षि मनु हुए हैं जो सृष्टि के प्रथम राजा हुए हैं। लगभग 10 पीढ़ी तक तो कोई राजा नहीं था। वेद और वेद से संबंधित सिद्धांतों पर सभी लोग जीते थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े विद्वान थे। सृष्टि के प्रारंभ में बहुत बड़े ज्ञानी पैदा होते हैं। उनके जीवन में स्वाभाविक धर्म होता है, उनके जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन स्वाभाविक होता है। वो इतने ज्ञानी होते हैं पिछली सृष्टि के। फिर पीढ़ियां चलते चलते कुछ बिगाड़ आता है, फिर धर्म के नियम कानून बताने पड़ते हैं कि भाई ऐसे ये धर्म है, इसमें जीना सीखो, इसमें जीने के लिए आप आचरण कीजिए। तो महर्षि मनु जो पहले राजा हुए, उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसको मानव धर्मशास्त्र कहते हैं, जिसको मनुस्मृति कहते हैं। उन्होंने वेद में से लेकर के धर्मात्मा होने के लिए 10 लक्षणों का वर्णन किया है। ये 10 लक्षण जिस स्त्री पुरुष में होंगे वो धर्मात्मा होगा, और इन लक्षणों में जो जिएगा वो इहलोक का स्वर्ग अभिष्ट, इहलौकिक स्वर्ग प्राप्त करेगा, जीते जी स्वर्ग में रहेगा, और इस देह को छोड़कर जाएगी आत्मा तो वो मुक्ति का स्वर्ग प्राप्त करेगी। ये धर्म नाम की एक ऐसी संपत्ति है जो वर्तमान में भी सुख देती है, और आत्मा अंतःकरण में बस करके साथ जाती है आत्मा के अगले लोकांतरों में भी वो स्वर्ग सुख देती है। बाकी और भौतिक संपत्तियां इस देह के साथ ही सुख देती हैं। देह छूटने के बाद वो संपत्तियां यहीं रह जाती हैं, साथ में नहीं जाती, पर धर्म नाम की संपत्ति आत्मा के साथ जाती है। इसलिए धर्म नाम की संपत्ति को हमें अधिक से अधिक कमाना चाहिए, अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहिए। अब कैसे इकट्ठा करें, वो क्या है धर्म, क्या लक्षण है, क्या मंतव्य कर्तव्य है, किसके लिए वेद ने और ऋषियों ने हमें कहा है? तो महर्षि मनु ने कहा 10 लक्षण। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं, और ये 10 लक्षण सार्वभौमिक हैं, ये सार्वकालिक हैं। पहले भी उतने ही आवश्यक थे, आज भी उतने ही आवश्यक हैं, आगे भी उतने ही आवश्यक रहेंगे। ये संसार में जितने भी स्त्री पुरुष पैदा होते हैं, चाहे वो किसी भी देश देशांतर में रहते हों, चाहे किसी मत मजहब संप्रदाय को मानते हों, सभी के लिए बराबर हैं। सबको ही धर्मात्मा होने के लिए इनमें जीना होगा। तो आइए इन पर थोड़े थोड़े विचार करेंगे। धर्मात्मा बनने के लिए इनमें जो भी लक्षण आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं उनको बनाए रखना, और आपको ऐसा लगे भाई ये तो धर्मात्मा होने के लिए हमने सोचा ही नहीं था, आज हमें एक नई बात मिली है, तो आज से उसे अपनाना शुरू कर देना। आपका जीवन धर्म रूपी संपत्ति से भर जाएगा, परिणाम में सुख, शांति, आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। ये मैं बिल्कुल 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इन लक्षणों को जो अपना लेगा वो आदमी दुखी नहीं हो सकता, उस आदमी की अधोगति नहीं हो सकती, और इनमें जितना जितना अपना लेगा उतना उतना सुखी हो जाएगा। इनमें जो भी लक्षण है उसको कोई काट नहीं सकता, कोई धर्मात्मा होने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अकाट्य सिद्धांत है, दुनिया का कोई व्यक्ति बहस कितना भी कर ले, इनको धर्म के लक्षणों को कोई काट नहीं सकता। ये वो लक्षण है, आप भी अपने आप में समझना। तो सबसे पहले महर्षि मनु कहते हैं धर्मात्मा होने के लिए धैर्य की जरूरत है, धृति।
धैर्य कहते हैं स्थिरता को, गंभीरता को, टिकाऊ रहने को। स्थिरता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहे विद्या पढ़ते हों, चाहे नौकरी व्यापार करते हों, चाहे परिवार चलाते हों, चाहे हम राष्ट्र चलाते हों, चाहे कोई कंपनी चलाते हों, हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं, चाहे यज्ञ करते हों, संध्या करते हों, स्वाध्याय करते हों, सत्संग करते हों, दान देते हों, कुछ भी अच्छा सा काम करते हों, उसमें द्वंद्व आते हैं। द्वंद्व माने, द्वंद्व कहते हैं जोड़े को। जोड़े से चीजें आती हैं, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, जन्म मृत्यु, ये आती है, सबके सामने आएंगी। सुख दुख सबके सामने आएंगे, लाभ हानि सबके सामने आएंगी। मान सम्मान भी मिलेगा तो कभी अपमान भी होगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसका अपमान नहीं हुआ हो, जिसकी हानि नहीं की गई हो, जिसकी टांग नहीं खींची गई हो, जिसको बुरा नहीं कहा गया हो। दुनिया में कोई नहीं है जिसके विरोधी नहीं हुए हो। आप कोई ढूंढ के बताओ कि भाई इसके दुश्मन और विरोधी नहीं हुए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके घर में केकई और मंथरा विरोधी हो गई, अपमान करने वाले हो गए। महाभारत में योगीराज कृष्ण, उनके स्वयं मामा विरोधी हो गए कंस। शिशुपाल भुआ का लड़का कितना दुश्मन बन गया। दुर्योधन ने स्वयं उसको कैद करने की कोशिश की। महर्षि नारायण सरस्वती हुए जिन्होंने वेद का प्रचार प्रसार किया, सत्य मान्यताओं को दुनिया में फैलाया, 1% भी किसी प्राणी की कोई हानि नहीं की। उनको भी 17 बार जहर दिया गया, उन पर भी पत्थर बरसाए गए, उनको भी गले में सर्प डाले गए और अंत में जहर से ही उनको दुनिया से विदा किया। तो ऐसा कोई दुनिया में विभूति नहीं हुई जिसके सामने द्वंद्व नहीं आए, मान अपमान दोनों नहीं आए, लाभान्य नहीं हुई। लेकिन महान पुरुष वही बनते हैं जो धैर्यशाली होते हैं। इन द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो धीर वीर ज्ञानी महान पुरुष होते हैं और ये धैर्य उनके जीवन में सुख शांति और आनंद देता है। देखिए भर्तृहरि महाराज हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है। वो लिखते हैं, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तवं तु लक्ष्मी समावशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणं यन्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। निंदन्ति नीति निपुणा, कोई भी व्यक्ति नीति निपुण मेरी निंदा करे। निंदा कहते हैं गुणों में दोष बताना। आदमी ईमानदार है बेईमान कहना, आदमी सत्यवादी है कहना, रे झूठा आदमी है झूठ बोलता रहता है। आदमी अच्छा है बुरा कहना, ये निंदा कहलाती है। चाहे उसकी स्तुति करें, जैसा है वैसा कहें, आदमी बहुत अच्छा है, धर्मात्मा है, ईमानदार है, ऐसा कहें। चाहे लक्ष्मी छोड़ करके चली जाए और चाहे ढेर सारी लक्ष्मी जीवन में आ जाए, चाहे मृत्यु आदि गला दबोच ले, मृत्यु आ जाए सामने, और चाहे युगों तक जीने का अवसर प्राप्त हो, पर जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो न्यायात् पतः प्रचलन्ति पदं न धीरा। वो न्याय से अपने पैरों को विचलित नहीं करते, डगमगाते नहीं हैं, उद्देश्य से हटते नहीं हैं, उसी पर चलते रहते हैं। उनके अंदर धर्म का पहला लक्षण धैर्य होता है। संसार में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छा काम इसलिए प्रारंभ नहीं करते कि आगे मुसीबतें आएंगी। किसी को भी संध्या किया करो, हवन किया करो, अरे साहब आज के समय में कहाँ निभा पाएंगे हम, बड़ी समस्याएं आएंगी, इतना सामान कैसे जुटाएंगे, हमारे बस का काम नहीं। इसको निकृष्ट कोटि का आदमी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मध्यम कोटि के कि अच्छा काम शुरू कर देते हैं, सामाजिक कार्य, परोपकार के कार्य, यज्ञ हवन दान पुण्य स्वाध्याय सत्संग अच्छे काम शुरू कर देते हैं और बीच में परेशानी आने पर छोड़ के बैठ जाते हैं। क्या करें साहब, शुरू तो किया था पर बड़ी मुसीबतें आई,
साथ लोग बड़ी टांग खिंचाई करते हैं, बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं, हमसे तो पूरा हुआ नहीं पर हम तो छोड़ दिया। इसको मध्यम कोटि का कहते हैं। और कुछ धैर्यशाली लोग ऐसे होते हैं दुनिया में कि जो काम शुरू कर देते हैं अच्छा, लाख मुसीबतें आने पर पीछे कदम नहीं उठाते, हटाते। वो उनके जीवन में धर्म का पहला लक्षण धैर्य होता है। ऐसे लोगों के इतिहास बनते हैं, ऐसे लोगों को आने वाली पीढ़ियां आदर्श रूप में देखती हैं और उनके आचरणों का अनुसरण करती हैं और अपने जीवन को भी धन्य बनाती हैं। तो हमें पहली बार अपने जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए। इसको कई पहलुओं से आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप भजन ध्यान करते हैं, कई बार हम चर्चा करते हुए भजन ध्यान करते हुए नहीं, के साथ करता तो हम पर मन लगता नहीं है, मन नहीं लगता है। तो मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनके अंदर धैर्य नहीं होता। एक महात्मा बुद्ध हुए हैं, उनके एक शिष्य हुए आनंद। महात्मा बुद्ध ने उनको विपश्यना बताया, ध्यान करने की प्रक्रिया बताई, लेकिन आनंद थोड़ी देर बैठता था और खड़ा हो जाता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद बड़ी जल्दी ध्यान उपासना कर लेते हो, क्या करूं गुरुजी, जब मैं बैठता हूँ ध्यान के लिए तभी नमक मिर्च मसाले याद आते हैं, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसा कहूँगा वैसा कहूँगा, इसलिए बेचैनी सी रहती है तो खड़ा हो जाता हूँ। कि लगता है तेरे में धैर्य नहीं है। कि ये धैर्य क्या होता है गुरुजी, कि कभी बताएंगे। तो कहते एक बार महात्मा बुद्ध और आनंद शिष्य दोनों यात्रा पर निकले हुए थे और उनको मार्ग में प्यास लगी। तो महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, आनंद देखो वो सरोवर तालाब नजर आ रहा है, वहां जाओ और ये कमंडलू ले जाओ, उसमें जल भर लाओ, पहले पानी पिएंगे, प्यास हो जाएगी, फिर आगे यात्रा पर चलेंगे। अब वो गया, देखा तो उसमें जंगली जानवर होके निकल रहा है और वो पानी गंदला हो गया। अब वो लौट आया, उसने कहा गुरुजी उसमें होके तो जंगली जानवर निकल गए और वो पानी गंदला होगा, पीने योग्य नहीं था। अरे थोड़ी देर बैठ जाओ वहां पे, जब पानी साफ हो जाए तो ऊपर से ले आना। गुरु का आदेश था, गया, थोड़ी देर बैठ गया, धीरे धीरे जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई, ऊपर से पानी साफ हो गया, निकल गया और उसमें से लेकर आ गया। आते ही उसने कहा, गुरुजी आपको कैसे पता चला कि पानी तुम्हें साफ हो जाएगा? मैंने कहा था आनंद तेरे में धैर्य नहीं। देखो पहले पानी स्वच्छ था, साफ था, मिट्टी नीचे बैठी हुई थी, पशुओं के पैरों से खुरों से वो मिट्टी उठी और ऊपर के पानी में मिल गई। अब वो मिट्टी स्वयं पहले अपनी ही जगह पर जाएगी, बैठेगी, जमेगी और वो धीरे धीरे आपने इंतजार किया, वो नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ तेरे में धैर्य नहीं कि हाँ गुरुजी आपने उस दिन भी कहा था। तो देखो जैसे ही हम ध्यान साधना के लिए बैठते हैं, हमारे चित्त रूपी तालाब में, समुद्र में विचार रूपी कण घूमते रहते हैं, ये करना वो करना, कितने हम विचारों को अपने चित्त में घुमाते रहते हैं। तो जब हम बैठेंगे तो वही विचार उथल करेंगे, लेकिन तुम धैर्य से थोड़ी देर बैठोगे और भगवान में मन लगाने की कोशिश करोगे तो वो विचार रूपी गंदे विचार वो धीरे 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 बैठेंगे और अंतःकरण रूपी समुद्र आपका पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। फिर आपको भगवान के भजन में मन लगेगा, आनंद सुख आने लगेगा। अर्थात भजन के लिए भी धैर्य की जरूरत पड़ती है। थोड़ी देर टिको, 15 मिनट, 8 घंटे, 1 घंटे, अपने आप आपका चित्त साफ होने लगेगा। और कुछ लोग तो भजन को भी बोझ समझते हैं। एक बच्चे ने कहा, दादाजी भोजन तैयार है, भोजन ले आऊं क्या? अरे अभी भोजन कैसे करूंगा, अभी तो भजन दान दे दिया। कुछ लोगों को तो भजन भी एक ऐसा बोझ है कि ये भी एक काम करना। तो जिसको बोझ ही लगता हो वो क्या भी है, उसका चित्त टिक पाएगा। इसीलिए यहाँ धैर्य धारण करो। एक बात और ध्यान दो, घर में आपने कोई प्रस्ताव रखा है कि भाई घर में ये होना चाहिए और दूसरे ने वो काट दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आप क्या करते, गरमाई में आ जाते, अरे हुआ कैसे नहीं, हम करेंगे इसको, तुम्हारी क्या हिम्मत है, तुमने कैसे बात कह दी। यहाँ धैर्य काम करो, धैर्य से काम लो, अपनी बात सफाई पूर्वक, शांति पूर्वक उसके दिल में बैठाने की कोशिश करो। ये काम बहुत जरूरी है, घर के लिए उन्नति में, विकास में ये बहुत आवश्यक है। इसके परिणाम ये आएंगे, इसे करने से हमारा ये लाभ होगा। उसे क्रोध में मत आइए, बात वो 10 बार भी काटे, आपकी 15 बार भी काटे, फिर भी तुम शांत बन करके अपनी बात कहते रहते हो, तो तुम्हारे अंदर धैर्य है। और तुम्हारी एक बार काट दी और तुम गरमाई में आ गए, तोड़ फोड़ में आ गए, तड़क भड़क में आ गए, इसका मतलब धर्म का पहला लक्षण ही नहीं है आपके पास, धैर्य ही नहीं। धैर्यवान व्यक्ति समुद्र की तरह गंभीर रहता है, शांत रहता है, विपरीतताएं आएंगी उनका समाधान बहुत शांत मस्तिष्क से, पवित्र हृदय से करता रहता है। क्रोध नहीं लाता, उथल पुथल नहीं करता, गुस्से में नहीं होता, किसी का अपमान नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, उसका भी, उसकी काट को भी बुरा नहीं मानता है, समाधान करता है। इसका पैमाना बुद्धि का इतना ही है, मुझे इसमें बात अपनी बैठानी है, ऐसा समझ करके करता है। इसीलिए धैर्य पहली हमारी धर्मात्मक बनने की आवश्यकता है, ऐसा महर्षि मनु देख रहे हैं। और उसका लाभ आप स्वयं भी पता चल जाएगा, जब धैर्यवान आप हो जाओगे तो मैं कितना सुखी हूँ, कितनी परेशानियों से मैं हट गया हूँ। आगे चल करके ऋषि कहते हैं धर्मात्मा होने के लिए क्षमावान होना आवश्यक है। क्षमा आपके पास में होनी चाहिए। जो क्षमाशील है वही धर्मात्मा है, ऐसा महर्षि मनु देख रहे हैं। क्षमा कहते हैं, क्षम सहने धातु से बनता है, सहना विपरीतताओं को, ये भी एक अर्थ है। क्षमा का मोटा सा अर्थ है स्व अपराधी को माफ कर देना, ये इसका मोटा सीधा अर्थ है। मेरा किसी ने अपमान किया, मेरी कोई संपत्ति हरण कर ली, मेरा कुछ और हानि उसने कर दी, जो भी है, और मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपने आज ये गलती की है, आगे मत करना। मैं उसे कोई दंड नहीं देता हूँ, गाली गलौज नहीं करता हूँ, और कोई उसकी हानि नहीं सोचता हूँ, और दिल से उसे मैं माफ कर देता हूँ। ये क्षमा है। पर क्षमा किसको धर्मात्मा बनाती है? तो ऋषि कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीरों का भूषण है। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास वरण हो, जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है और दंड दे सकता है। जिसने गलती की है उसको आप बहुत दंड दे सकते हो, इतनी सामर्थ्य है आपके पास, और फिर तुम क्षमा कर देते हो तो आप धर्मात्मा माने जाओगे। और तुम कमजोर हो और वो ताकतवर है, और फिर तुमको चलो मैं आपको क्षमा कर देता हूँ, तो आपने क्या क्षमा किया? क्योंकि तुम तो स्वयं ही कमजोर हो, वो आपसे ताकतवर है। पर तुम ताकतवर हो और कमजोर व्यक्ति ने कोई गलती की है और फिर उसको माफ कर देते हो, तो ये गुण आपको धर्मात्मा बनाएगा। आप इसको महान पुरुषों के जीवन में घटाकर देख सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती एक हुए जिन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया, आर्य समाज संस्था का जिन्होंने गठन किया, जिन्होंने सच्ची सिद्ध को हमें बताया, यज्ञ आदि की पद्धति हमें बताई, वर्णाश्रम मर्यादाओं का ज्ञान दिया, भाई वेद में क्या है, ये सच्चा ज्ञान जिन्होंने दिया। कहते हैं एक व्यक्ति ने पान में उनको विष दे दिया, अब उनको पता चल गया तो उन्होंने न्यौली क्रिया की, यानी पानी पी के और भ्रमण कर देते हैं, न्यौली क्रिया की और वो विष को बाहर निकाल दिया। उनके एक तहसीलदार शिष्य थे, उनको पता चला, तो जो व्यक्ति जिसने पान दिया था, उसे पान में विष दिया था, उसे पकड़ के लाते हैं और कहते हैं स्वामी जी इस व्यक्ति ने आपको पान में विष दिया है, आप आदेश करो तो हमें इसे कठोर कारावास में डाल दो। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा इसे छोड़ दो, मैं लोगों को कारावास में डलवाने के लिए नहीं, मैं तो संसार की जेल से आजाद कराने के लिए आया, इसको कोई बात नहीं, छोड़ दो। स्व अपराधी को माफ किया। और ये एक अपराधी नहीं था, अंतिम समय पर एक जगन्नाथ नाम का रसोइया था जो चंद टुकड़ों पर बिक करके उसने दूध में कालकूट विष मिला दिया, जहर मिला करके ऋषि को पिला दिया, और ऋषि पी गए और पीते ही पता चल गया कि भाई इसमें तो जहर, उसमें शीशा खोल करके और पिलाया हुआ था पीस करके।
ऋषि ने जगन्नाथ को बुलाया, जगन्नाथ तुमने तो इस दूध में जहर दिया। वो एकदम हाथ जोड़ के कांपने लगा कि भूल हो गई। भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं वेदभाष कर रहा था, मेरा अधूरा वेदभाष रह गया। यजुर्वेद का पूरा भाष्य किया ऋषि ने और ऋग्वेद के 7वें मंडल तक भाष्य हुआ और बाकी 2 वेद और 3 मंडल उसके ऋग्वेद के रह गए। तुमने बहुत दुनिया की हानि की है। पर अगर महाराणा को पता चल गया तो तुझे तुरंत फांसी पर लगा देंगे। ऋषि के पास कुछ पैसे थे जो पत्रक आदि छपवाने के लिए दिए थे। कहते वो पैसे की थैली जगन्नाथ को दी कि इसे लेकर तुरंत नेपाल भाग जाओ। और कहते हैं उसको स्व अपराधी को क्षमा किया और वो नेपाल चला गया। उसी जहर से उनके 1 महीने के बाद में विदाई हो गई, मृत्यु हो गई। इतने बड़े जहर को देने वाले को भी माफ कर दिया। आप कहेंगे भाई ऋषि तो महर्षि तो सन्यासी थे, वो तो कर सकते, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो नहीं कर सकते ना क्षमा। तो देखो गृहस्थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गृहस्थी थे। बिना किसी अपराध के मंत्रा कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। उस समय 14 वर्ष का वनवास एक बहुत बड़े अपराधी को दिया जाता है। ऐसे समझ लो आज कारावास दे दिया, 20 वर्ष की उम्र कैद कर दिया, कारावास दे दिया, कठोर कारावास, ऐसी सजा थी। लेकिन आप पूरी रामायण पढ़िए, कहीं मंत्रा कैकेयी को उन्होंने बुरा कहा हो, उतना ही प्रेम किया जितना अपनी माताओं से करते थे। कहीं भी उनको दोषी नहीं माना। क्षमा। आप महाभारत के प्रसंग में पढ़ेंगे, जिस समय राष्ट्रीय युद्ध चल रहा था तो कृष्ण जी को प्रमुख अतिथि माना गया। व्यास जी ने, ऋषि पितामह जी ने, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में, मुक्त पावने के रूप में जो अन्न प्रदान किया जाए वो कृष्ण जी का किया जाए। इस बात को सुनकर के वहां शिशुपाल बैठा था, वो चिढ़ा हुआ था और वो गाली देने लगा, कृष्ण जी से गाली देने लगा। ये और सबसे बड़ा, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, ऐसे। और कृष्ण मुस्कुराते रहे। सैकड़ों गाली को पार हो गया, रुक ही नहीं रहा। तब भीष्म पितामह ने कहा है केशव, ये हमारी सभा को आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक इसका वध नहीं किया जाएगा। ये अपराधी है, सैकड़ों गाली पार कर चुका है, इसका वध कर दो। तब उन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ा और उसका वध किया। वहां बलराम जी बैठे थे, उन्होंने कहा केशव, ये काम तो पहली गाली पर कर दिया जाना चाहिए था। सैकड़ों गाली सुनते रहे। इस प्रसंग को वहां पढ़ेंगे तो वहां कृष्ण जी के द्वारा व्यास जी ने कहलवाया, क्षमा, क्षमा एक यज्ञ है, क्षमा एक तीर्थ है, क्षमा एक तप है, क्षमा एक योग है, क्षमा एक धर्म है। इतनी प्रशंसा को क्षमा की उस जगह पे, इस प्रसंग में बहुत ज्यादा। इसलिए घर परिवार में छोटी मोटी कोई भूले गलतियां हमारे साथ करते हैं, हो जाती हैं, तो हमें क्षमा करना आना चाहिए। समझो आप धर्मात्मा बन जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा क्षमा की शास्त्रों में आती है। कई बार घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, एक छोटा सा प्रसंग है, दृष्टांत से बात साफ हो जाती है। संभव है ये सत्य घटना हो, मैं पूरी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि माताएं बहनें यहाँ पे आजकल सास बहू के झगड़े, देवरानी जेठानी के झगड़े बड़े प्रचलन में हैं। तो छोटी मोटी बातों पे होते हैं, कोई बहुत बड़ी हानि नफा नुकसान पे नहीं होते। पर क्षमा अगर आ जाए तो कितना हमारा जीवन सरस बन जाएगा। कहते हैं कि घर में एक नवविवाहिता बहू आई थी, कुछ ही समय आने का हुआ था उसको। सास ने कहा, बेटी बहू, घर वालों को आज पराठे खाने की इच्छा हो रही है, ये देसी घी लो, ये सामान लो और तुम पराठे बना देना। हम खेत पर जा रहे हैं काम करने, जैसे हम लौटेंगे स्नान आदि करके तुरंत भोजन कर लेंगे, बना के तैयार रखना। अब वो सामान देकर के सास भी चली गई और बहू जो है पराठे बना रही है। अब वो सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो घी ज़्यादा लग जाए, कम पड़ जाए, तो सास कहेंगी बड़े खर्चीले घर की आ गई, इतना घी लेके गई थी, थोड़े से पराठों में खत्म कर दिया। और अगर मैं कम लगाऊं तो कहीं सास ये नहीं बड़े कंजूस घर की है, कुछ बनाना नहीं आता है।
सारे रूखे सूखे पराठे बना दिए, क्योंकि नई बहू के लिए सास ऐसे समझो राष्ट्रपति। सांस ना मिलकर क्यों रखा जाता मालूम है? जो बहू को सांस न लेने दे, उसकी सांस बेचारी की ऊपर नीचे होती रहे। वैसे तो पहले था ये, अब नहीं रहा है। पहले बेटियों की माताएं और वो ऐसे सोचा करती थी, पता नहीं इसकी सांस कैसी मिलेगी, पता नहीं इसकी सांस कैसी मिलेगी। अब बड़ी बूढ़ी बैठ के ये सोचती है, पता नहीं बहू कैसी आ गई। पहले सांस से डरती थी बेटियां, अब सांसें बहुओं से डरती हैं। अब उल्टा हो गया मामला। तो उस बेचारी ने सोचा कहीं ऐसा न हो, फिर भी सावधानी बरती सांस ने, पर घी कम पड़ गया। अब उसने सोचा सासू माँ तो घर पे है नहीं, चलो थोड़ा सा घी और निकाल लाती। तवे पर पराठा पड़ा था, चूल्हे में अग्नि जल रही थी, और वो अंदर गई, अलमारी खोली उसने। अब घी का पात्र कांच का था। अब वो उसने उठाया, हाथ चिकने हो रहे थे, उठा के नीचे रख के उसमें से निकालती, पकड़ने में सही आया नहीं और हाथ से फिसला और जमीन पर गिर पड़ा और टुकड़े टुकड़े हो गया और सारा घी फैल गया। अब तो एकदम कांपने लग गई। अब इस नुकसान को कैसे छुपाया जाएगा? अब माँ मुझे सासू माँ घर में नहीं ले रही, क्योंकि बहुत सी सासू ऐसी होती हैं, थोड़े से भी नुकसान पर बहू के प्राण भी लेती है। सुबह से शाम तक गाली, यहाँ से पीरियड तक की खबर नहीं है। आँख मूंद के चलती है, घर में आग लगा दे, बहुत देर लेके आई है दहेज, सब कुछ बिगाड़ने में लगी हुई है, ये नहीं आता वो नहीं आता, बहुत सारी गाली गलौज। मानो ऐसे लगते हैं जैसे हसरत कुरेन की गोली खाते हैं, लाल मिर्च खाती है ज्यादा। तो वो बेचारी एकदम कांपने लग गई, इतने में सांस घर में आ गई। अब उसने देखा रसोई में तवे पर पराठा चल रहा है, अग्नि बाहर जा रही है, बहू यहाँ है नहीं। आवाज लगाई, बहू बहू कहाँ हो? अब इतना सुना तो और कांपने लग गई। पास में गई तो अंदर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ क्या कर रही है? उधर रसोई में तुम्हें होना चाहिए, अग्नि बाहर जल रही है, पराठा जल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही है? ऐसे गई तो बहू ने कहा, थोड़ा घी कम पड़ गया था, मैं घी निकालने आई थी, हाथ चिकने हो रहे थे, पकड़ने में आया नहीं, फिसल गया और ये टूट गया, बड़ा नुकसान हो गया। तो सास ने कहा, बेटी तेरे पैर वैर पे तो नहीं गिरा? कि नहीं, पैर वैर पे तो नहीं गिरा। तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? तूने कोई जानबूझ के नुकसान किया? ऐसे नुकसान तो हो ही जाते हैं। चलो तुम अपनी रसोई को देखो, मैं अभी इसको घी को समेट लूँगी, पानी में धो लूँगी, गर्म कर लेंगे, थोड़ा बहुत बिगड़ा है तो बिगड़ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? इतना सास ने कहा तो एकदम शांति की स्थापना हो गई। बहू का दिल में जो उथल पुथल हो रहा था शांत हो गया। ऐसे समझो तेज झटके भी अपनी पर किसी ने पानी फेंक दिया हो, बिल्कुल अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही शांति आ गई। चाहती तो सास इसी पर बहू को कितने दिन तक प्रताड़ित करती रहती, घर को नरक बना दिया जाता। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत भूलें चूकें हमसे होती हैं, जीवन बच्च है, सर्वज्ञ केवल ब्रह्म है, भगवान से कभी गलतियां नहीं होती हैं, जीवों से गलतियां होती रहती हैं, अल्पज्ञता के कारण, अविद्या के कारण। इसलिए हर चीज को एकदम से ऐसे मत लिया करो, कोई बात नहीं, हो गया तो आगे ध्यान रखना। ऐसे शांति यानी क्षमा करने पर शांति की स्थापना होती है घर परिवार में। तो भूलों को नजरअंदाज करना सीखिए, तो आदमी क्या होगा, धर्मात्मा बन जाएगा। आगे चल करके धर्मात्मा होने के लिए ऋषि कहते हैं, दमा, मन को पवित्र रखना। हमारे